दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित। दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए, उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला है। पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। दिल्ली का जो राजस्व लाभ था, यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी। यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है, और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है, और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है NSSF, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किया। और इसके अतिरिक्त एक और बात बताना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है, ग्रांट इन एड, आप उस विपदा का स्वरूप समझिए, आपदा का स्वरूप समझिए। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 2014-15 में जो जीडीपी का 0.47% ये ग्रांट इन एड पर, यानी जो सीधे आपको एक प्रकार से दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर निर्भर थे, वह बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 1.54 हो गई। यानी एक शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले धन पर दिल्ली सरकार की निर्भरता 3 गुने से अधिक हो गई, और जो लाभ में चलने वाला बजट घाटे में आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं है, जो राजस्व होता है, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार, जिसमें सरकार की एफिशिएंसी भी होती है। वैसे ठीक है, उन्होंने मतलब जब फ्री की वो एक बोतल के बदले एक बोतल बांटेंगे तो मानी हुई बात है रेवेन्यू में कमी तो आएगी। अब रेवेन्यू कमी भी निरंतर वो बढ़ती चली जा रही थी, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में अगर आप देखें 2014-15 में जो राजस्व था वो 5.4% के आसपास था जीडीपी का। यानी कुल जो एक तरीके से आप समझिए कुल जो उत्पाद होता था दिल्ली में, उसका 5.4% वो टैक्स कलेक्शन करने में सफल होते थे, जो घटते 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 3 कुछ पे आ गया है, 3.9% पे। और ये मैं बता दूं कि देश में ये एवरेज 6.27 है। यानी पूरे देश में राज्यों का जो कुल औसत है वो है कि 6.27% राजस्व वसूलते हैं कुल जीडीपी का। वहीं ये घटते घटते देश के लगभग आधे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर प्रश्न है, किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के द्वारा, किस प्रकार दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए
उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला है। और वैसे तो ये जहां रहते वहां आपदा में डालते हैं। आप पंजाब में जाके चेक कर लीजिए, वहां तो फुल स्टेट है। जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में था आज से 3 साल पहले और आज कितना हो गया है। आज ही अगर आपने देखा होगा मीडिया में वो समाचार है कि पंजाब की महिलाएं केजरीवाल जी के आवास के बाहर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह दर्शाता है कि दिल्ली में अगर आप ये बचाव करने का भी प्रयास करें कि फुल स्टेट नहीं है, तो जहां फुल स्टेट है वहां पे क्या स्थिति है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने आकर, अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि साहब हमने तो बहुत सारा खर्च किया है एजुकेशन और हेल्थ पे, तो हम बताना चाहते हैं ठीक है आपने 40 से 45% खर्च किया, पर उसका आउटपुट क्या है। आज स्थिति यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। आपने शिक्षा की बात कही, तो शिक्षा को लेकर न्यायालय ने आपके ऊपर टिप्पणी की हुई है। और इतना करने के बाद भी मैं दिल्ली की प्रबुद्ध जनता को बताना चाहता हूं, अब इन्होंने खजाना लूट कर खाली कर दिया है। तो मानी हुई बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको काफी चुनौतियां रखनी पड़ेंगी कि इस खाली खजाने को किस प्रकार से भरे। और जो ख्वाबों ख्यालों में सोचते हैं इनकी सरकार कभी आई, तो ये समझ लीजिए वो ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार में कि आगे ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी चीज के लिए कोई धन बचने की स्थिति नहीं होगी।